नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं प्रसिद्ध को लेके आया हूं और प्रसिद्ध हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली मैंने ये नोटिस किया कि सारे केबल स्टॉक्स में एक अच्छी डिमांड आ रही है। मैं तो प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूं, तो हम लोग उसका चार्ट भी देखेंगे। बट आप मुझे आज ये बताओ कि ऐसा फंडामेंटली क्या हो रहा है जिसके वजह से सारे केबल स्टॉक्स में इतनी अच्छी डिमांड आने लगी है। करेक्ट सर। तो पहले तो है ना, जब इकोनॉमी ग्रो होता है तो उसके अंदर कौन से सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, कौन से इंडस्ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, वो सब देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि अब जब इकोनॉमी ग्रो होने वाली है तो क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा क्विकली ग्रो करेगी पहले। ओके। एंड वो जो सेक्टर्स इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाले हैं, वो ग्रोथ से कौन से सेक्टर्स, मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स को, मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स को बेनिफिट हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज कि आप टॉप डाउन अप्रोच ऐसे कर सकते हो कि इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, कौन सा सेक्टर ग्रो होने वाला है एंड उसके बेसिस पे कौन से सेक्टर्स कंपनीज को अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी जैसे सर आप रिजल्ट, बजट वगैरह आप सुनते रहेंगे या कोई भी न्यूज देखते रहेंगे, अभी बहुत सारा डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है विच बेनिफिट्स वन इंडस्ट्री। वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है, बट वन ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इज मोस्ट बेनिफिटेड इज आई फील केबल इंडस्ट्री। अच्छा। अभी सर मैं आपको बताऊंगा क्यों केबल इंडस्ट्री। केबल इंडस्ट्री पहले तो सर जब भी इंफ्रा बनता है, कुछ भी नया इंफ्रा बनता है, बी इट रियल एस्टेट, बी इट मेट्रोज, बी इट ट्रेन्स और बी इट डेटा सेंटर्स, सबके लिए सबसे कोर में होता है केबल्स, वायर्स, ये सारी चीजें। करेक्ट। तो अब जैसे मेट्रोज बनेगी, रेलवे ट्रेन ज्यादा बनेंगे, गवर्नमेंट ने अभी और 2-3 नए लेन्स का ये अनाउंसमेंट किया था बजट में, तो उससे वायर्स एंड केबल्स को बेनिफिट होगा। रियल एस्टेट अभी एकदम अच्छे से, बहुत सारा डिमांड भी है इंडिया में रियल एस्टेट का एंड अच्छे से सेक्टर ग्रो भी हो रहा है, तो उसमें वायर्स एंड केबल्स ज्यादा यूज होते हैं। ओके। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स इज गवर्नमेंट ने अभी ये वाले बजट में 2047 तक, मतलब अगले 20 साल तक टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर किया है फॉर फॉरेन कंपनीज जो क्लाउड इंफ्रा पे चलती है। जैसे ये सारे बाहर के जो सारे एआई कंपनीज है, ओपन एआई हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया, वो सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। उनको चाहिए होता है डेटा सेंटर। तो वो जो फॉरेन एआई कंपनीज है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनीज है, वो अगर इंडिया का डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं तो उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है अगले 20 साल के लिए। अभी ये डेटा सेंटर्स, अब ये जैसे टैक्स हॉलीडे है तो बाहर के कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा कि अभी हमको टैक्स हॉलीडे मिलेगा, तो ये करके डेटा सेंटर इंडिया में अच्छे से ग्रो होगा। अभी डेटा सेंटर जब ग्रो होता है, डेटा सेंटर जो बनता है, डेटा सेंटर का 40-60% एक्सपेंस, जो एक्सपेंस होता है, that is allocated towards cables and wires. ओके। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर किसी को ये डेटा सेंटर वाला थीम डायरेक्ट प्ले करना है तो उसको डेटा सेंटर के स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। करेक्ट। बट ये वाला जो थीम है वो उसके इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। अभी ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस अगर आप देख रहे हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अभी वायर एंड केबल है, उसका बेस होता है कॉपर प्राइसेस इतने अच्छे से मूव हो रहे हैं एंड ऑल द कंपनीज आर क्लेमिंग कि वी आर एबल टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर्स। तो ये क्या हो जाता है कि भले ही केबल का प्राइस बढ़ रहा है, वायर बढ़ रहा है, बट प्राइसिंग पावर है कंपनीज के पास। कंपनीज आर पासिंग द कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स। करेक्ट। एंड अभी दूसरा एक क्या होता है, अभी तक बहुत बार क्या होता है कि ये इंडस्ट्री जो है, केबल एंड वायर्स का जो इंडस्ट्री है, उसका इन्वेंट्री पीरियड यूजुअली होता है 60 दिन, 40 से 60 दिन का होता है, 1.5-2 महीने का इन्वेंट्री उनके पास पड़ा रहता है। okay. अब जब कॉपर इतना बढ़ता है तो उसका डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, वायर्स का, केबल्स का, कि भाई मुझे 1 महीने बाद बहुत महंगा पड़ने वाला है वायर, तो मैं अभी पहले खरीद लेता हूं। तो कंपनी का इन्वेंट्री पीरियड जो होता है 40 से 60 दिन, अभी वो 20 से 30 दिन हो जाता है, तो वो भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो अभी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे ये साल, ये क्वार्टर के, तो बहुत सारी वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज ने अच्छे से रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं। राइट। अभी सर जब भी अगर हमको इंडस्ट्री देख रहे हैं ना, तो आई बिलीव कि सबसे पहले मार्केट लीडर से स्टार्ट करना होता है कि मार्केट लीडर कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर लीडर ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसके नीचे वाले भी हाई प्रोबेबिलिटी कि अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है। ओके। तो जैसे रेडार पे मैं सबसे पहले पॉलीकैब देखता हूँ। पॉलीकैब केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री का लीडर है विथ अराउंड 25% का उनके पास मार्केट शेयर है पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। अब मैं पॉलीकैब देखता हूँ तो यहाँ पे पहले तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट
यही क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स ग्रो किया 46% से YOY बेसिस पे। ओ मतलब मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, इतने क्वार्टरली नंबर कभी अच्छे आए नहीं थे, इतने इतने हाईएस्ट। यस, तो 46% ग्रोथ अभी पहली बार इतना YOY में आया है। करेक्ट। ये आगे था जून 2023 में, हाँ। तभी 42% ग्रो Right, हुआ था। right. अभी इट हैज ग्रोन बाय 46%। हाँ। एंड ये तो यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक ये भी इंसाइट दिया है कि अभी तक का हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स है कंपनी का। हाँ करेक्ट। तो कंपनी का बिजनेस अभी तक एकदम हाईएस्ट चल रहा है। हाँ एंड उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी 35% से 36% से ग्रो किया है, विच Okay. इज अगेन डिसेंट इनफ। हाँ। अब ये तो हो गया एक क्वार्टर की बात। हम अगर उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंपनी हैज बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली सिंस लास्ट 3 to 5 years ऑल्सो। 3 years सेल्स CAGR उसका 22.5% है, नेट प्रॉफिट CAGR 35% है, एंड ये भी 21% है। तो एनीथिंग अबव 15% आई बिलीव इज वेरी गुड, एंड 20 के ऊपर तो और भी अच्छा है। तो ये सारे मेट्रिक्स में ये इसका तो सेल्स प्रॉफिट CAGR जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट मैं अपना एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ प्रसिद्ध। मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर होते हैं ना, जो कंसिस्टेंटली 5 साल से ग्रो कर रहे हैं, उसमें एक प्राइस आने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि उनका एक क्वार्टर अगर खराब गया यस तो मार्केट उसको बहुत हार्ड वे में हिट करता है। यस, तो वो एक थोड़ा सा डर मुझे रहता है हमेशा। तो सर उसका डर मिटाने के लिए ना मैं एक एकदम आसान तरीका आपको बताता हूँ। Okay. अब जैसे ये परफॉर्मेंस देख रहे थे, यही पे चार्ट सेक्शन में आप आओगे ना, तो हमने ये PE रेशियो का चार्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, ये सबका चार्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो जब भी आपको PE रेशियो का चार्ट ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर दिखे, हाँ, अराउंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के तो थोड़ा नजदीक डरना में, चाहिए। तब डरना चाहिए। करेक्ट। अभी ये PE अच्छा, रेशियो मतलब मुझे ये- क्या बताता है कि अभी थोड़े टाइम पहले तो ये एकदम लोअर रेंज में चला गया था। यस, तो तभी Okay. इट वाज द राइट टाइम टू बाई। अब जैसे 21 जनवरी को ही इसका 40 का PE रेशियो था, अभी तो इसका हाँ, PE रेशियो भी 48 ये महीने में ही मेरे ख्याल से वो 30-35% बढ़ा है। 20-25% तो हाँ। यही महीने में उसने अच्छे से रिटर्न दिया है। So तो ये अगर सॉरी मैं price- आपको वो Yes, कर रहा हूँ। ये PE रेशियो का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा मिसगाइडेड भी है। अच्छा क्यों लगता है मैं आपको बोलता हूँ कि जब ये PE रेशियो 38 के आसपास चल रहा था ना, तब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ही था, बट वो प्राइस था तो एक हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो गई थी, प्राइस हाई था, प्राइस चल रहा हाँ। था, बट अगर उसका जो डिनोमिनेटर है, हाँ। PE रेशियो का डिनोमिनेटर इज अर्निंग्स पर शेयर। Correct. अब वो टाइम पे EPS आया होगा, EPS एकदम अच्छे से ग्रो Correct, होके आया correct. होगा, तो इसलिए PE रेशियो थोड़ा नीचे हाँ। आ जाता है। करेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब स्टॉक चल रहा होता है ना, हमको डर लगता है कि अरे यार ये स्टॉक और कितना ऊपर जाएगा, बट वो डरने से अच्छा एक बार ये एक हम हिस्टोरिकल आइडिया ले लेंगे ना कि अभी ये हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जितना इतना अभी हाईली वैल्यूड नहीं हुआ है, तो इट कैन बी कंफर्टेबल। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज। हाँ। तो ये हो गया, एक तो पॉलीकैप का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत सारे ग्रोथ ट्रिगर्स है, तो दिस इज व्हाई आई वाज ट्रैकिंग दिस सेक्टर एंड अच्छा लग रहा है। अभी उसके अलावा और आपको एक टूल में मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैट्रिक्स करके जो अपना टूल है, इसमें व्हाट वी कैन डू इज, ये मैं प्राइस कंडीशन लगा सकता हूँ, प्राइस विद इन ऑल टाइम हाई चाहिए कि नहीं चाहिए, सेल्स ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई। पर ये अभी अच्छा अभी के लिए मैं सारे फिल्टर्स हटा देता हूँ। ओके। मैं सीधा ये रन क्वेरी करता हूँ, तो ये क्वार्टर में 700 कंपनीज अराउंड वैसी है जिसने अभी तक का हाईएस्ट सेल्स रिपोर्ट किया है, क्वार्टरली सेल्स। करेक्ट। बट अभी हम जैसे केबल इंडस्ट्री देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा केबल डाल दूंगा, मुझे खाली केबल इंडस्ट्री का बताओ। ओके। तो अच्छा, केबल इंडस्ट्री का कोई एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज ने नहीं, NSE ने नहीं बनाया, बट हमने डिफाइन एज में इंटरनली एक ग्रुप बनाया है, डिफाइन एज केबल करके, जिसके अंदर सारी केबल कंपनीज वी हैव इंक्लूडेड। ठीक है। अभी आप देखोगे केबल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स, पॉलीकैब हो गया, सेकंड लीडर इन द इंडस्ट्री इज KEI। अच्छा, आप वैसे फर्स्ट लीडर से, अच्छा नहीं, मार्केट कैप वाइज सेट हो गया, सॉर्ट किया है, एंड मार्केट शेयर भी ये सारी कंपनीज का अच्छा खासा है। ठीक है। तो ये सारी मेजर बड़ी कंपनीज ने अभी तक का हाईएस्ट सेल्स रिपोर्ट किया है। वो सबने सोचो ना, मतलब सारे केबल हाईएस्ट कर रहे हैं, मतलब Correct. पूरे इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत ज्यादा है, बिजनेस अच्छे से चल रहा है। अब ये तो सेल्स का देखा, अब मुझे देखना है कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ऑल टाइम हाई पे कौन से स्टॉक्स में है। अच्छा, तो सीधे इतने कम हो गए?
वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अभी 7 और 8 मार्च को पुणे में हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसका नाम है डेकमा, और ये हम लोग हर साल करते हैं। और ये बार ऑलमोस्ट 15 स्पीकर आने वाले हैं, जैसे ब्रिजेश भाई है, राजू जी है, पृथ्वी है, रश्मि जी है, रघुनाथ जी है, मैं भी हूँ, सारंग भी है। और ये टाइम हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो रहने वाला है एल्गो ट्रेडिंग और एआई। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे मेरी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड फॉर्म में कर सकते हो। और मैं नहीं, जितने भी यहाँ पे स्पीकर आ रहे हैं ना, वो सारे अपनी स्ट्रैटेजी को आप कैसे ऑटोमेटेड फॉर्म में लाके सिस्टमेटिक वे में आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये डेकमा में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे वीडियो में। तो सिर्फ 3 कंपनीज ऐसे है, हाँ। जैसे पॉलीकैब सेल्स ऑल टाइम हाई था बट प्रॉफिट अभी तक उसका ऑल टाइम हाई पे नहीं आया था। राइट। बट केईआई, प्रिसीजन वायर्स, ये सारी ऐसी कंपनीज है जिसका अभी तक का हाईएस्ट सेल्स भी है एंड प्रॉफिट भी है। ओके। तो दिस इज, ये सारी कंपनीज में ट्रैक करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सर ये तो हो गया फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। दूसरा भी हम चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो चार्ट एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूंगा, जोन पे आ गया। अभी है ना सबसे इजी, मैं है ना सर, मैं जो फॉलो करता हूँ ना, मैं कैसे कुछ भी ट्रैक करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया, मैं सीधा एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। हाँ। मैं बोलता हूँ कॉपी स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ग्रुप। हमने डिफाइनेट केबल का तो ग्रुप Correct. बनाया ही है। अपन सारे केबल का देखते हैं ना, क्या चल रहा है। तो इसीलिए तो मैं कॉपी स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ग्रुप किया। ठीक यहाँ है। पे मुझे ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा कि कौन से ग्रुप का कॉपी बनाना है आपको वॉच लिस्ट में। ओके। मैं केबल सिलेक्ट कर लिया, ओके। सेव किया, तो 2-3 क्लिक में ये पूरा मेरे को सारी केबल कंपनीज का लिस्ट मिल जाता है। ओके। अभी फिर मैं यहाँ पे जाके सीधा एक एक करके मैं सबका चार्ट ओपन करके देख सकता हूँ। करेक्ट। आप वीकली कर दो चार्ट इसको। ट्रेडिंग व्यू भी कर सकते ट्रेडिंग व्यू भी आ हैं गया है, राइट। एंड यहाँ पे मैं वीकली कर दिया Right. फॉर एग्जांपल। करेक्ट। और अभी लेट्स से ऐसे एक एक स्टॉक हम नाउ वी कैन ट्रैक। ओके। तो अभी मैं एज अ टेक्निकल मैं क्या देखना पसंद करूंगा पता है, कि भले सारे केबल में अभी अच्छा ट्रिगर है, जो भी चल रहा है बिजनेस वाइज वो ठीक है, बट मेरे लिए कौन से स्टॉक ज़्यादा वॉच में रखने वाले रहेंगे, जो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं या फिर 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज वहाँ पे देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे प्राइस का डिमांड दिख रहा है। और प्राइस का डिमांड क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल रीजन। करेक्ट। मतलब जब आपके जैसे लोग फंडामेंटली कोई अच्छी कंपनी को ढूंढते हैं तो वो लोग उसको खरीदते हैं, और खरीदने के वजह से प्राइस में डिमांड आता है। और प्राइस में डिमांड आता है तो या तो वहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, या तो वहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉर्मेशन बनती है जिसके वजह से आपको वहाँ पे मूवमेंट देखने मिलता है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये सारे स्टॉक्स को मैं, जैसे अभी आप पॉलीकैब का चार्ट लगाओ, आप बोल रहे हो कि पॉलीकैब ये बिजनेस, अभी ये कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली टाइम फ्रेम है। हाँ, एक बार मंथली टाइम फ्रेम कर दो, तो हम लोगों जो आप बोल रहे हो ना वो प्राइस में भी दिख रहा है। करेक्ट। राइट, कि उसने अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। और पी के हिसाब से ये पी वैल्यूएशन अभी इतना भी महंगा नहीं है, फेयर है, मीन एवरेज के आसपास। अभी आप एक बार आरआर केबल को लगाओ, जैसे ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट देखो अभी यहाँ पे क्या है, आरआर केबल के चार्ट में मेरा क्या एनालिसिस बोलता है कि ये रिसेंटली आईपीओ आया था, उसके बाद इसने एक अच्छा डाउनसाइड मतलब बहुत टाइम से ये नीचे था, और वो पीरियड में अगर आप देखोगे सेम पीरियड में पॉलीकैब भी नीचे था, yes. है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अभी रिसेंटली ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन लगा देते हो तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो होगा 1900 के ऊपर, बट अभी ये बेस बना के, नीचे बेस बना के, और आप देखो ये मंथली है ना, रिसेंटली 4 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा था नियर टू द रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो ये जो 4 महीने के कंसोलिडेशन का लो है, दैट कैन बी अ गुड सपोर्ट। yes. और इसका एक नेक्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, दैट इज द 1900, और उसके ऊपर जाएगा तो आप समझ लो कि ये भी अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। तो दिस इज द वे आई विल एनालाइज के। अच्छा, अभी एक बार ये फिन केबल का चार्ट लगाओ, तो आप देखो, अभी इसको थोड़ा जूम आउट करो, तो फिन केबल में व्हाट आई एम चेकिंग के इसने कुछ साल पहले एक अच्छा ब्रेकआउट किया था ऑल टाइम हाई के पास, और वापस से वो ही प्राइस को वो रीटेस्ट करके रिवर्स हो रहा है। तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर। या मैं किसी एक स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगा दूं, पूरा मतलब समझो मेरे पोर्टफोलियो का 5% अगर मुझे केबल स्टॉक्स में लगाना है तो मैं किसी एक स्टॉक में लगा दूं, या फिर मैं वो 5% को इक्वली डिवाइड करके 2-3 स्टॉक, या मैं
केबल का बास्केट बनाओ। करेक्ट। तो ये चीज मैं आप लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो भी रिस्क है उस हिसाब से आप ये थीम को प्ले कर सकते हो, और अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो फिर आपके पास यू हैव मोर एज, राइट? करेक्ट सर। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप चेक करोगे वैसे स्टॉक्स की 52 वीक हाई के पास कौन से है या ऑल टाइम हाई के पास कौन से है, एंड Correct. उसको आप प्रायोरिटाइज करोगे एंड उसको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे। करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द वेज विच इज वेरी प्रूवन, विच इज वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका एक तरीका है अच्छा। कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आरजोन में आ गए, यहाँ पे मैट्रिक्स स्कैनर्स जो है ना, उसमें एक अल्टीमेट P&F RS मैट्रिक्स है। ओके। अभी ये P&F RS अल्टीमेट P&F RS ये मैट्रिक्स, मार्केट क्या लगता है मैं नहीं, Correct. अच्छा ये तो खाली यही है, एक ही टाइम फ्रेम का है। यस हाँ, यस, वो correct. मल्टी टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम का है, करेक्ट। अभी ये जो है अल्टीमेट P&F RS मैट्रिक्स स्कैनर जो है, मैं हाँ. पहले स्कैनर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्कैनर करता क्या है। ठीक है। अभी ये स्कैनर क्या करता है, हम यहाँ पे जो भी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे ना, लेट्स से अभी हम केबल का ट्रैक कर रहे हैं, केबल सिलेक्ट करते हैं, केबल ग्रुप के अंदर लेट्स से 15 कंपनीज है, 14 कंपनीज, जितने भी कंपनीज है, ठीक है। वो हर एक कंपनी को बाकी सारी कंपनीज के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ RS स्ट्रेंथ चेक हाँ, करता है। मतलब वो तो चेक करेगा, वो पूरा इंडस्ट्री के अंदर कौन सा स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, मतलब उसी के ग्रुप के अंदर अंदर बाकी सारे प्लेयर्स से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे दिखाएगा। हाँ। एंड जैसे हमको थोड़ा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम प्ले करना है, थोड़ा एकदम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम नहीं करना, तो यहाँ पे मैं बॉक्स साइज 1% कर लेता हूँ। करेक्ट, ओके। एंड अभी मैं इसको स्कैन करूंगा, यहाँ पे 14 कंपनीज है केबल इंडस्ट्री में। तो ये स्कैन होके मुझे टोटल ये जो स्कोर है ना टोटल, वो मुझे बताएगा कि XYZ कंपनी का स्कोर। अब जैसे इसको मैंने सॉर्ट किया, ये फिन केबल है, तो फिन केबल बता रहा है कि वो 14 में से 13 कंपनीज को आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिन केबल के साथ जब कंपेयर किया तो उसको, जीरो आएगा ऑब्वियसली, मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट इज 13, राइट। तो फिन केबल अभी रिलेटिवली बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में फिन केबल स्ट्रांग है। सेकंड हाईएस्ट इज पॉलीकैब, थर्ड इज KEI। तो मैं टॉप 5 केबल बिजनेस का बास्केट बना सकता हूँ। यस, या फिर मैं टेक्निकल बेसिस पे मुझे जो अच्छा लगता है वो कर सकता हूँ। तो या ये मतलब ये दो तरीके होते हैं, या तो आप ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्केच करो, या तो फिर जो रिलेटिवली स्ट्रांग है। करेक्ट। बिजनेस वाइज तो हमने फंडामेंटल्स रेडार में देखा, और टेक्निकल वाइज यहाँ पे मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ से चेक कर लूंगा कि कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसको बेसिस पे फिर वी कैन, सो बेसिकली अगर तुम चार्ट भी नहीं देखोगे ना, सिर्फ ये स्कैनर देखोगे ना, तो भी पास यू कैन एक्सट्रैक्ट द आउट परफॉर्मर्स। करेक्ट। तो ये जो वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन था वो ये था कि किसी भी सेक्टर में हम लोग आउट परफॉर्मर कैसे ढूंढ सकते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से, रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी कोई चीजें होगी। करेक्ट। एस्ट्रो वेस्ट्रो अपन कर सकते हैं क्या कुछ जगह पे, एस्ट्रो के हिसाब से कौन सा स्टॉक अच्छा होगा? सर अभी तक तो हमने ऐसा स्कैनर बनाया नहीं है, सो इट्स जस्ट अ जोक। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर कोई सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली 52 वीक हाई में आ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चल रहा है, बट वो थीम को प्ले करने का रैंडम वे से बेटर है कि प्रोसेस ड्रिवन आप काम करो, एंड वो हमारी कोशिश थी। तो थैंक यू प्रसिद्ध उसके लिए। एंड आप भी नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप अगर कोई केबल बिजनेस को ट्रैक कर रहे हो तो आप कौन सा बेस्ट केबल का बिजनेस आपको लग रहा है और उसका रीज़न क्या है। आप नीचे कमेंट्स में लिख भी सकते हो, जिससे मैं और प्रसिद्ध के ध्यान में भी वो स्टॉक आ सकता है। तो थैंक यू आप सब लोगों को, एंड थैंक यू प्रसिद्ध। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड मैं देखता हूँ अपने एनालिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देखते तो है बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। एंड हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू।